बचाओ, बचाओ, ये औरत मुझे मार डालेगी। अंकित चिल्लाते हुए कहता है। एक भयानक चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और नाखूनों से अंकित का जिस्म नोच रही थी। चुड़ैल अंकित को अपना शिकार बनाती है। अंकित कौन है और चुड़ैल की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। अंकित 24 साल का है। अंकित एक यूट्यूबर था। अंकित के यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स थे। अपने चैनल पर हमेशा रहस्यमयी जगह, पुरानी हवेली, पुरानी जगह की ब्लॉग बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता था। अंकित हमेशा ऐसी पुराने मंदिर, पुराने महल जाता था जहां कोई भी नहीं रहता था। सुनसान वीरान जैसी जगह जहां जानवर भी जाने से डरते थे। रियल लोकेशन में शूट किया गया वीडियो लोग ज्यादा पसंद करते थे। अपने चैनल पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अंकित और दीपक अपनी जान की भी फिक्र नहीं करते थे। अंकित और दीपक के बनाए हुए वीडियो यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो जाती थी। यूट्यूब में अंकित के 10 मिलियन फॉलोअर थे। एक दिन अंकित अपने दोस्त दीपक के साथ पुरानी हवेली देखने जाता है। ये हवेली प्रतापगढ़ के ठाकुर विक्रमजीत की थी। आज से बहुत साल पहले इस हवेली में ठाकुर विक्रमजीत राज किया करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत खुश थी। पर एक दिन ऐसा भी आया, प्रतापगढ़ की हवेली में शत्रु ने एक ऐसा मौत का जाल बिछाया। देखते ही देखते हवेली के सारे लोग मौत की नींद सो गए थे। लोगों का कहना था उस हवेली की दासी मोहिनी ने खाने में जहर दे दिया था। जब उस राज्य के लोगों को ये बात पता चली, तब प्रजा ने मोहिनी को फांसी की सजा दी थी। मोहिनी के मरने के बाद राज्य में महामारी आ गई थी। राज्य के लोग मरने लगे थे। देखते ही देखते पूरा राज्य श्मशान में बदल गया था। लोगों का कहना है उस हवेली में मोहिनी की आत्मा आज भी भटकती है। आज भी लोग प्रतापगढ़ जाने से डरते हैं। उस हवेली में जो भी गया है वापस लौटकर नहीं आया है। अंकित और दीपक जब प्रतापगढ़ की पुरानी हवेली पहुंचते हैं तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन दोनों को चेतावनी देता है, मत जाओ, उस शापित हवेली में जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओ, चले जाओ। अंकित और दीपक शापित वाली बात सुनकर जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बाबा, हम दोनों यूट्यूबर्स हैं। हम लोग ऐसे जगह पर जाके ब्लॉग बनाते हैं। मौत से खेलना और अनसुलझी रहस्य के बारे में जानना ही हमारा काम है। आप चिंता मत करिए बाबा, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तभी बाबा गुस्सैल आंखों से घूरने लगते हैं और अपनी लाठी से उन दोनों को वहां से चले जाने की चेतावनी देते हैं। लौट जाओ यहां से, मोहिनी की आत्मा तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। चले जाओ यहां से। उस पुरानी हवेली में मोहिनी की आत्मा भटकती है। अंकित कहता है, ये बाबा पागल है, यहां से जल्दी चलो, कहकर गाड़ी तेजी से भगाकर हवेली की तरफ चले जाते हैं। अंकित जब पुरानी हवेली में पहुंचता है तब दीपक से कहता है, दीपक, ये हवेली कितनी सुंदर है। अगर यहां ब्लॉग बनाएंगे तो हमारे वीडियो में लाखों व्यूज आएंगे। अंकित अपने बैग से कैमरा निकालता है और शूटिंग करने लगता है। दीपक हवेली में रखी हुई पुराने सामानों को देखने लगता है। दोनों शूटिंग करने में इतने खो गए थे, दिन से कब रात हो गई दोनों को पता भी नहीं चला। जब हवेली के अंदर अंधेरा छा जाता है तब दोनों को होश आता है, बहुत रात हो गई है। अंकित अपने दोस्त दीपक से कहता है, दीपक, हमें घर चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। अगर घर जाने में देरी हुई तो पापा बहुत डांटेंगे। दीपक भी कहता है, हाँ दोस्त, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर दोनों हवेली के दरवाजे के पास जाने लगते हैं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, ये दरवाजा अचानक कैसे बंद हो गया? हमारे अलावा इस हवेली में कौन है? उस बाबा की बात सच तो नहीं? क्या इस हवेली में सच में भूत है? दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। अंकित अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उजाला करता है कि तभी अचानक घुंघरू की आवाज आने लगती है, जैसे कोई नाच रहा था। दीपक डर के मारे भगवान का नाम लेने लगता है और कहता है, ज्यादा फॉलोअर्स के लालच में हम दोनों ने मौत को दावत दी है। हमें उस बूढ़े आदमी की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। अंकित रोने लगता है और कहता है, हम कैसे इस हवेली के बाहर जाएंगे? तभी अचानक एक औरत की जोर जोर से हंसने वाली आवाजें हवेली के चारों तरफ घुसने लगती है। एक औरत हंसते हुए कहती है, इस हवेली में आए हो अपनी मर्जी से और इस हवेली से जाओगे मेरी मर्जी से, और मैं तुम दोनों को जाने नहीं दूंगी। तुम मेरा शिकार हो, आज मुझे ताजा खून पीने को मिलेगा।
अंकित और दीपक हवेली के इधर से उधर भागने लगते हैं। अंकित का कैमरा ऑन था। तभी अंकित को कैमरा में एक डरावनी चुड़ैल नजर आती है। अंकित डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी दीपक कहता है, दोस्त अपने डर पर काबू रखो, हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर यहां से जिंदा निकलना है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा। इस हवेली के बाहर जाने के लिए कोई तो रास्ता होगा, हमें उस रास्ते को ढूंढना है। हम लोग कैमरे से भूत को देख सकते हैं, हम कैमरे की मदद से यह जान पाएंगे भूत कहाँ छुपा हुआ है। तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, खिड़कियां आपस में टकराने लगती हैं। दोनों दर्द के मारे कांपने लगते हैं। दोनों ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। दोनों हवेली के एक अनजान कमरे में चले जाते हैं। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। दीपक कहता है, अंकित अपना कैमरा ऑन करके देख, क्या चुड़ैल इस कमरे में है। जब अंकित मोबाइल का टॉर्च जलाता है और सामने देखता है, उस कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। वह राजमहल का पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। अंकित कहता है, इस कमरे में किताबें रखी हुई हैं। तभी अंकित को एक किताब मिलता है। उस किताब में हवेली के बारे में जानकारी लिखी गई थी। उस किताब में शापित चुड़ैल के बारे में लिखा हुआ था। अंकित किताब पढ़ने लगता है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम रविदास है और मैं इस महल के बारे में जरूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये हवेली एक शापित है। इस हवेली में जो भी आया है आज तक दोबारा लौट कर नहीं गया है। लोगों का कहना है मोहिनी अपने मौत का बदला लेने वापस आ चुकी है। इस आत्मा से लड़ा नहीं जा सकता, ना ही इस आत्मा से मुकाबला कर सकते हैं। इस चुड़ैल से बचने का एक ही उपाय है, सुबह होने का इंतजार करना। सुबह होने का बाद आत्मा गायब हो जाती है। अंकित कहता है, इस पुस्तक में हवेली की जानकारी लिखी हुई थी। इस किताब में लिखा है, चुड़ैल का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। चुड़ैल बहुत ज्यादा ताकतवर है। चुड़ैल से बचने के लिए हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। सुबह होने के बाद चुड़ैल गायब हो जाएगी। अंकित और दीपक दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक जोर जोर से घुंघरू की आवाजें आने लगती है। चुड़ैल दोनों को ढूंढते हुए कमरे के बाहर चिल्लाने लगती है। तभी अंकित कहता है, अपने कान बंद कर लो और सुबह होने का इंतजार करो। सुबह होने में 4 घंटे बाकी है। तभी अचानक चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती है। चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर अंकित कसम खाता है, हम दोनों कभी शापित जगहों में नहीं जाएंगे। उन दोनों को कमरे से बाहर बुलाने के लिए कमरे का सामान इधर से उधर फेंकने लगती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और मोहिनी की शापित आत्मा गायब हो जाती है। सुबह होते ही हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों हवेली के बाहर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से अंकित और दीपक ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। वह लोग पुरानी हवेली की कहानी को भूल नहीं पाए थे। दोनों आज भी उस भूतिया हवेली के नाम से भी डर जाते थे। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय गाइज।